హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మంచి వాతావరణాన్ని చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఏదన్నా ఇక్కడ మరి ప్రయత్నాలు చేసి ఏదైనా మత కలహాలు సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తే अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुब्बक असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सी श्रीनिवास रेड्डी के दस्तबरदार हो जाने की अफवाह के बाद आज पूरे हल्के में उलझन पाई गई। ऐसे वक्त जबकि रायदही शुरू होने वाली थी, किसी ने ये बात फैला दी कि श्रीनिवास रेड्डी उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो चुके हैं। किसी ने यह भी बता दिया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। इस अफवाह के बाद कांग्रेसी कारकुनों में बेचैनी और मायूसी फैल गई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी एमपी ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी। उन्होंने इस अफवाह के पीछे रियासती वजीर टी हरीश राव और बीजेपी उम्मीदवार रघुवंदर राव के कारफरमा होने का इल्जाम आयद किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुलाकात करके एक शिकायत भी दर्ज करवाई। सर दुब्बक बाई इलेक्शंस में कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ, कांग्रेस कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक वीडियो रिलीज हुआ सोशल मीडिया में। वो पूरा कांग्रेस कैंडिडेट को डैमेज करे जैसा है, गलत झूठ बात है। उसको हमने डीजीपी को कंप्लेंट देके उस पर क्रिमिनल केस रजिस्टर करके अरेस्ट करने के लिए बोला है। सालारी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल के ताबूत से हालिया बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए असम्बली हल्के याकुतपुरे के भवानी नगर में एक मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया। कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी, यूथ लीडर यासर अरफात, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मुतबिदीन भी मौजूद थे। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया, उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई। इस कैंप से भवानी नगर, सालम चौक और अतराफ वकनाफ के इलाकों में रहने वाले अफराद ने इस्तेफादा किया। यह बताना जरूरी होगा कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से अब तक हल्के असम्बली चंद्रायन में 3 और हल्के कारवान में एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जा चुका है। कल चारशंबा 4 नवंबर को ऐसा ही एक कैंप असम्बली हल्के बहादुरपुरे के अलजुबैल कॉलोनी में मुनक्किद होगा। अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद मौलाना शफीक आलम जामई ने फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी के वाक़यात की मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सदर फ्रांस मैक्रोन की ऐसे शरपसंदों की दरपर्दा हिमायत काबिल अफसोस और मजमूम है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो फ्रांस के वाक़यात का सख्त नोट ले और उसे मुसलमानों की मुसलसिल दिल आज़ारी से रोके। उन्होंने कहा कि स्कूलों में टीचर की जानिब से काबिल एतराज़ कार्टून का बताना मुखालिफ इस्लाम मुहिम का एक हिस्सा है। मौलाना शफीक आलम ने इस्लामी मुबालिक और आम मुसलमानों से फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम में तेजी लाने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, दुश्मनान इस्लाम आए दिन किसी न किसी तरीक़े से इस्लाम पर, मुसलमानों पर तान व तशनी से काम ले रहे हैं। खुसूसन यहूद व नसारा को इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बिइज़्ज़त से ही दुश्मनी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं। अब हालिया दिनों में फ़्रांस के एक टीचर की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाना और फिर तलबा के सामने खाका पेश करना, ये इंतहाई मज़मूम हरकत है। इसकी जितनी भी ज़्यादा मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है, सदर फ्रांस ने इसको आज़ादी ख़याल कहकर इसकी हिमायत और तायीद की है, जो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। मुसलमान कभी इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी और खाका पेश करके सारे मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान और हकीकत पसंद गैर मुस्लिम भी फ्रांस की इस हरकत की मज़म्मत करते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। इस वक्त हम हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करते हैं कि फ़्रांस की तमाम अशिया का बाइकाट करें
تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور مسلمانوں کو جو تکلیف اس نے پہنچائی ہے آئندہ اس سے باز آ سکے۔ اور اقوام متحدہ سے بھی ہماری یہ اپیل اور گزارش ہے کہ فرانس کے اس حرکت پر سخت ایکشن لے تاکہ آئندہ کبھی وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ میں اس وقت سارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یقیناً دشمن کی ان حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے کو کسی قسم کا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو بہت بلند کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت بلند کیا ہے۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ شخصیت ہے، آپ سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ ساری انسانیت کے اندر اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرتآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے وینکٹیشورا کالونی میں 25 مستقین میں کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے اس اسکیم کو ٹیآرایس حکومت کی سب سے زیادہ مقبول اور کامیاب اسکیم بتایا اور کہا کہ اب شادیاں کرنا اس اسکیم کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے، والدین کو پورا بوجھ اٹھانا نہیں پڑ رہا ہے۔ ناگیندر نے بی جے پی پر تنقید کی اور کہا کہ وہ آنے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر شہر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناگیندر نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے سے کہا کہ وہ مرکز سے ریاست کو زیادہ سے زیادہ ఫండ్ దిలానే के लिए काम करे। ఏదైతే పన్నుతా ఉన్నారో ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో మీ కుట్రలు పన్నాగా మీ సాగాయి, ఖబర్దార్ అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। పొరపాటున కూడా ఎవరైనా ఇలాంటి కుట్రలు చేసి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మంచి వాతావరణాన్ని చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఏదన్నా ఇక్కడ మరి ప్రయత్నాలు చేసి ఏదైనా మత కలహాలు సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తే మరి ప్రతి వారి భర్తం తప్పకుండా మేము పడతాం। ఈరోజు హైదరాబాద్ ప్రజలు చేతులు ముడుచుకొని ఏం కూర్చోలేదు। ప్రత్యేకంగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్న హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ అందరు సిక్కులు కానీ ఇసాయిలు కానీ కలిసికట్టుగా ఒక్క ఇంటికి మొన్న వరదలే దానికి ఎగ్జాంపుల్, ఒక హిందూ ఇంట్లో ఇబ్బంది వస్తే ముస్లింలు వచ్చి సాయం చేశారు। ఒక హిందూ చచ్చిపోతే ముస్లింలు శవపేటికను తీసుకొని పోయారు, ఒక ముస్లిం చనిపోతే హిందువులు తీసుకెళ్ళిపోయారు। అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే గంగా జమున తైజీబ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మొన్న ఫ్లడ్స్ వల్ల అది మళ్ళీ పునరావృతమైంది। चंचलगुड़े के रहने वाले 37 साल मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन को इतवार की रात अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में चाकू घोंप दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। महलूक की बेवा मिन्हाज फातिमा ने वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को एक मकतूब रवाना करते हुए वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया और अपने ससुर और सास के लिए अमेरिका के वीज़े का बंदोबस्त करने की अपील की ताकि वो मोइनुद्दीन की तदफीन में शिरकत कर सके। एमबीटी के लीडर अमजदुल्लाह खान खालिद ने भी वज़ीर ख़ारिजा को इस जानिब मुतवज्जो किया और बताया कि आरिफ मोइनुद्दीन गुज़िश्ता 10 बरस से अटलांटा में क़याम पज़ीर थे और ग्रासरी का कारोबार करते थे। उनके अपने पार्टनर से कुछ अख्तलाफात भी हो गए थे। है मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब की अहलिया के साथ हूँ और उनके फादर इन लॉ है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद आरिफुद्दीन को जो है जॉर्जिया यूएसए में जो है इनका स्टैप यानी कुछ बिजनेस राइवलरी में इनको स्टैप करके मार दिया गया है और अभी इतला मिली है, यानी एक घंटा पहले उनके फैमिली को, उनके वाइफ को और उनके फादर इन लॉ को ये इतला मिली है कि मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन 37 इयर्स जो जॉर्जिया में इनकी नीड्स ग्रॉसरी स्टोर थी, उनका कुछ ब्लैक लोग आकर जो है उनके घर पे बेल मारे। जब ये दरवाज़ा खोले तो इनको जो है स्टैबिंग करके मार दिए
तो इनके वहाँ पर कोई भी नहीं है, मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन के। अगर कोई लोग वहाँ पर जॉर्जिया में हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि इमीडिएटली इनकी फैमिली से कांटेक्ट करके इनका हेल्प करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, टू इमीडिएटली ask the Indian embassy in Georgia, Indian consulate in Georgia and Indian embassy in USA to immediately contact the family of Muhammad Arif Moinuddin. He is a resident of Chanchalgoda New Road. इनसे इमीडिएट रब्त कायम करते हुए इनकी फैमिली को हेल्प करना चाहिए। एंड इनकी वाइफ और इनके फादर इन लॉ इमीडिएट ये लोग वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, यूएस को, जॉर्जिया को जाना चाह रहे हैं ताकि फाइनल राइट्स में हिस्सा ले सके। तो इमरजेंसी वीज़ा देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से इनका टिकट का भी इंतज़ाम करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन की अहलिया, एक्चुअली ये है कि उनको एक मासूम बच्ची भी है, 10 महीने की बच्ची है और तकरीबन 10 साल से वो वहाँ पर पहले जॉब कर रहे थे, फिर बाद में ख़ुद अपना एक ग्रॉसरी स्टोर लगाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कई हैदराबादियों के ऐसा वहाँ पर क़त्ल हो रहा है, इनका भी एक ऐसा वाक़या पेश आया है। हम इनकी फैमिली के साथ दुख में शरीक हैं। आप लोग भी दुआ करिए इन फैमिली के लिए और जल्द से जल्द हुकूमत से मुतालिबा है कि इनको जाने का अरेंजमेंट किया जाए। मैं सरूनगर नाले में एक ज़ईफ खातून गिर गई और उसकी नाश 1 किलोमीटर दूर हनुमान नगर में दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि सरूजा सुबह चहलकदमी के लिए अपने घर से निकली थी और फिसल कर नाले में गिर पड़ी। मकामी अवाम ने पुलिस और जीएसएमसी को मुत्तला किया, जिसने काफी तलाश के बाद उसकी नाश बरामद की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस चैतन्यपुरी मसरूफ तहकीकात है। मज़ाफाती इलाके मेडसल के ट्रेन स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के कोच में आज दोपहर आग लग गई। रेलवे मुलाजिमीन ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर इंजन को तलब करना पड़ा। आतिशबाजी की वजह का पता नहीं चल सका। इस हादसे में पूरा कोच जलकर खाकस्तर हो गया। जिले कर्नूल के पानिया मंडल में एक शादीशुदा जोड़े ने अपने 2 बच्चों के हमरा मालगाड़ी के आगे आकर खुदकशी कर ली। नंदिया टाउन का रहने वाला 40 साल अब्दुल सलाम चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था और हाल ही में कर्नूल की सब जेल से रिहा हुआ था। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि अब्दुल सलाम ने पुलिस की हिरासनी से तंग आकर इकदाम कर बैठा।